एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडी विद पीयूष में। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। ठीक है, तो अब ये हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में भी देखा था, टोकन्स के बारे में, टोकन्स में देखा हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स और ऑपरेटर्स। ठीक है, बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे कीवर्ड्स को हम लोगों ने देख लिया था। अब इसके बाद जो टोकन्स के बाद जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल्स होता क्या है इसके बारे में जाने। ठीक है, अब आप लोग एक चीज बताइए मुझे कि जो भी प्रोसेस होता है, जैसे कोई भी अगर हम सॉफ्टवेयर लोड कर रहे हैं या कोई गेम लोड कर रहे हैं या कोई मूवी एमएक्स मैक्स प्लेयर या कोई भी इस तरह का कोई भी ऐप हम जब लोड करते हैं तो वो कहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम में वो कहाँ पे लोड होता है? वो जब जब हमारा डेस्कटॉप बनता है, जब हमारा डेस्कटॉप आने तक मतलब वो कहाँ लोड होता है। तो जैसे होता क्या है कि जैसे हमने मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप अपना ऑन किया, ठीक है, हमने कंप्यूटर अपना ऑन किया या लैपटॉप ऑन किया, तो जब हम सिस्टम ऑन करते हैं, जहां भी हम सिस्टम ऑन करेंगे और सिस्टम ऑन होने से लेकर हमारे डेस्कटॉप बनने तक जितना भी प्रोसेस होता है वो सब सारा बूटिंग में बोला जाता है। और जब डेस्कटॉप हमारा आ जाता है, विंडो 10 आ जाएगा या विंडो 7 आ जाएगा या जो भी चीजें आ जाएगा, तो यहाँ पे हम सबसे नीचे स्टार्ट वाला बटन आ जाता है, यहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग दिया रहता है, ये सारी चीजें लिखी होती है। ठीक है, अब ऐसे आ जाता है और यहाँ पे छोटे छोटे आइकॉन बने होते हैं, हमारे जो भी एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके आइकॉन बने होते हैं। ठीक, अब इसमें होता क्या है कि जैसे इस इन आइकॉन्स पे जैसे क्लिक किया, मान लो हमने यहाँ पे मेरा गेम का आइकॉन है, हमने इस गेम के आइकॉन को क्लिक किया, हमने जैसे गेम को आइकॉन को क्लिक किया तो ये सारा हट जाएगा, एक हमारे पास सामने एक विंडो बन के आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। तो यानी ये विंडो कहाँ पे बनता है और यहाँ पे लिखेगा लोडिंग, यहाँ पे लोड होने लगता है। इसका मतलब होता क्या है कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में जो आता है वो रैम आता है, रैम एंड रोम आता है, ये हम लोग जान रहे हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आता है? एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव आता है, सीडी आता है, पेन ड्राइव आता है। ठीक है, अब रैम के बारे में हम लोग जानते भी हैं कि जो जितना ज्यादा रैम होगा उतना हमारा सिस्टम कितना क्या होता है? फास्ट माना जाता है। और जैसे रैम को की कैपेसिटी को हम लोग मेजर करते हैं जीबी में, एमबी में, इस तरह से मेजर करते हैं। अब जैसे हमारे लैपटॉप का या हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो रैम है वो 4 जीबी रैम, 4 जीबी रैम है या 2 जीबी रैम है। तो इसका मतलब रैम इसका 2 जीबी या 4 जीबी का मतलब क्या होता है कि हमारा जो रैम होता है, ऐसे मान लीजिए हम 2 जीबी लिखा, इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टीशंस बने होते हैं भाई, तभी ना हमारा वो आएगा, स्टोरिंग कैपेसिटी होगी। जब इसकी कैपेसिटी होती है तो इसमें छोटे छोटे ऐसे पार्टीशन बने होते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये सब सारे डिवाइड होते हैं। और ये जो पार्टीशंस होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। मेमोरी क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं। ये मेमोरी एड्रेस में होता है, ये हमारा होता है रैम। ये क्या चीजें होते हैं? रैम। इस तरह से पार्टीशन बना होता है। अब जो हम रैम बोलते हैं, 2 जीबी रैम है, 3 जीबी रैम है, यानी ये इस तरह से पार्टीशन होता है। और मान लीजिए हो सकता है 4 जीबी वाले रैम में ज्यादा पार्टीशन होता है, 2 जीबी वाले में उससे कम होता होगा, 1 जीबी में और कम हो जाता होगा। तो इस तरह से पार्टीशन बने होते हैं। और कोई भी प्रोसेस होता है जब तक रैम में नहीं आएगा। अब जैसे हमने यहाँ पे गेम पे क्लिक किया, ये लोडिंग कर रहा है, तो लोडिंग करने का मतलब क्या होता है कि हार्ड डिस्क से डेटा, हार्ड डिस्क में हमारा परमानेंट स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर होता है और हार्ड डिस्क से वो डेटा कहां जाता है? रैम में जाता है। यानी यहाँ पे जो भी आइकॉन दिख रहा है, ये इस पे जब भी हम क्लिक करेंगे वो रैम में खुलेगा। वो सारा कहाँ खुलता है? रैम में खुलेगा। अब जैसे मान लीजिए हमने लोड कर रहा है, तो यानी इसका मतलब जो भी उसकी नेसेसरी फाइल होगी वो रैम में आके ऐसे स्टोर हो जाएगी। उस गेम की जो नेसेसरी फाइल है वो इस रैम में आ गया। ठीक है, और इस रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होता है। गेम आ गया, इसके बाद मान लीजिए कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसको ऑक्यूपाइड करता है, ओएस इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रैम में कुछ ये भी होता है। अब इतना रैम हमारा खाली है, इतना रैम हमारा क्या हो गया? फ्री हो गया, खाली हो गया। अब ये जो फ्री मेमोरी है, अब हमने क्या किया कि हमने गेम के साथ साथ गाने का भी कोई गाना चला दिया इसी में बैकग्राउंड में। तो ये सॉन्ग जब हम क्लिक करेंगे तो सॉन्ग भी क्या होगा? ये सेकेंडरी मेमोरी से हमारे प्राइमरी मेमोरी या रैम में आएगा और इसने गाने भी ने भी इतना ऑक्यूपाइड कर लिया, इतना स्पेस ऑक्यूपाइड कर लिया।
ठीक है, अब इतना अभी हमारा रैम में फ्री बचा हुआ है। ठीक है, तो इतना भी रैम में फ्री बचा है। अब आप इसके साथ चाहते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने इसी के साथ प्रिंटिंग का भी कमांड दे दिया। अब वो क्या करेगा, वो भी कमांड कहां जाएगा, रैम में जाएगा, और रैम जो है प्रिंटिंग का भी काम करा रहा है, यानी इतना स्पेस फिर उसने ऑक्यूपाइड कर लिया, और ये हमारा स्पेस धीरे धीरे क्या होता रहा, कम होता जा रहा है। ठीक, अब इसी समय हमने क्या किया कि हमने पाइथन के शॉर्टकट पे भी क्लिक कर दिया, हमने पाइथन पे क्लिक कर दिया, पाइथन पे भी क्लिक कर दिया। अब पाइथन भी हमारा ओपन हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पाइथन जो ओपन हुआ, तो पाइथन प्रॉम्प्ट पे हमने ऐसे लिखा, ये पाइथन प्रॉम्प्ट आता है ऐसे, और यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, और फिर दूसरी बार लिखा b इज इक्वल टू 5, ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, तो यानी ये जो पाइथन होता है, ये पाइथन भी रैम में ही रन करेगा। पाइथन भी कहां रन करेगा, रैम में। अब इतना ये मेमोरी हमारा पाइथन ले लिया, ये पाइथन ले लिया था, ये प्रिंटिंग ले लिया था, और यहां पे हमारा गेम, ये वो था, गाना सॉन्ग चल रहा था, यहां पे हमारा क्या चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था। ठीक है, तो इसने पाइथन ने इतना ये प्रिंटिंग ले लिया, इतना पाइथन ले लिया। अब जब हम मेमोरी में आ रहे हैं, तो जब हम रैम आ रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यानी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 हमने वैल्यू दे दिया। अब इसका मतलब तुरंत क्या होगा कि यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन लिया जाएगा, ऐसे ये मेमोरी लोकेशन ले लिया, और इसका नाम क्या हो जाएगा, a हो गया। ठीक है, और दूसरा मेमोरी लोकेशन यहां पे ले लिया गया, और इसका नाम हो जाएगा b, ऐसे बन गया। यानी मेमोरी में ऐसे बॉक्सेस बन जाते हैं, एक एक बॉक्सेस बन जाता है। इस बॉक्स का नाम, ये जो टेम्पोररी लोकेशन होती है, इसको बोलते हैं टेम्पोररी लोकेशन। इसका नाम a एंड b बन गया, यानी यहाँ पे a बन गया और यहाँ पे b बन गया। इसका मतलब मेमोरी में ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा, दो बॉक्सेस बन जाते हैं ऐसे मेमोरी में, इसका नाम a, इसका नाम b। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रैम में बन गया बॉक्सेस। अब होता क्या है कि अब ये 10 और 5 तो डायरेक्ट स्टोर नहीं करेगा, अब इसको 10 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो कोई भी इंफॉर्मेशन एज अ बाइनरी स्टोर करता है। एज अ क्या, किस तरह से स्टोर करेगा, बाइनरी। यानी इसका 10 का बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, तो 1 2 4 8 यानी 1 0 1 0, यानी यहां पे जो स्टोर होगा दैट इज 1010 स्टोर हो गया ऐसे। ठीक है, ए वाले केसेस में। अब बी वाले में 5 है, तो 4 और 1 5 यानी 0, यानी 0 1 0 1, यानी 0 1 0 1 ऐसे आके स्टोर हो गया यहाँ पे। यानी यहाँ पे स्टोर हो गया 1 0 1 0, और यहाँ पे स्टोर हो गया 0 1 0 1, ऐसे ये स्टोर हो गया। करेक्ट। अब हमने यहाँ पे लिखा, हमने फिर आया ऐसे लिखा c इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए c इज इक्वल टू ए प्लस बी जैसे ही लिखेंगे, ये तुरंत एक और बॉक्स बन जाएगा यहाँ पे। और ये जरूरी नहीं कि लगातार ही बने, ये रैंडम होता है, रैंडम कहीं भी हो सकता है, जहां उसको फ्री मेमोरी मिलेगा वहां पे फिर बॉक्स बन गया। अब देखिए a यहां बना है, b यहां बना, c हमारा यहां बन गया। अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी 10 और 5 ऐड करेंगे तो 15, यानी यहाँ पे तुरंत एक और बॉक्स बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। और c इज इक्वल टू 15, यानी 15 को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी 1 2 4 8, और 8 और 4 कितना हो गया, 12 2 14 1 15, यानी सारा 1 हो जाएगा, यानी 1 1 1 1, 4 टाइम 1 हो जाएगा ऐसे, 4 टाइम 1 हो गया। तो इस तरह से ये जो टेम्पोररी लोकेशंस होते हैं, टेम्पोररी जो घर बने होते हैं, टेम्पोररी लोकेशन होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या चीज, वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कहां बनते हैं, रैम में बनते हैं। बेटा ये आप लोग जान लीजिए कि जब तक कंप्यूटर सिस्टम जब हम ऑन करते हैं, जब तक जो भी प्रोसेस होता है वो सब हार्ड डिस्क में, जब तक हम किसी शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं, वो सारा उसकी जो नेसेसरी फाइल होती है रैम में आ जाती है, क्योंकि रैम हमारा बहुत ही फास्ट होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरी के कंपैरिजन में जो रैम होगा वो हमारा क्या होता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। इसीलिए रैम हम 2 GB रखते हैं, और हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 1 टेराबाइट होती है, 500 GB होती है, इसलिए क्योंकि वो क्या होता है कि कम ही है लेकिन वो बहुत ही क्या होता है, फास्ट होता है। और जो भी नेसेसरी फाइल होती है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सारी फाइलें जो है टेम्पोरली रैम में आती हैं और रैम स्टोर होती है। और जब रैम हमारा, जब जैसे आप पढ़े भी हैं कि जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होता है तो रैम के कंटेंट क्या होते हैं, वैनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इरेज हो जाते हैं। इसीलिए रैम को हम बहुत ही फास्ट बनाया गया है। तो अब यहां पे भी वेरिएबल्स जो बनते हैं, वेरिएबल्स a b c बन गया। अब जैसे ही प्रोग्राम हमारा खत्म होगा, इसने प्रिंट किया 50,
मान लो हमने सी को प्रिंट कराया तो 15 जैसे ही ये प्रिंट करेगा उसके बाद प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। यानी ये भी जो जब जैसे ही पाइथन को हम क्लोज कर देंगे, पाइथन को हम बंद कर देंगे, जैसे ही अगर हमने पाइथन को मान लिया क्लोज कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, तो तुरंत ये जो भी रैम में वेरिएबल्स बने ये सब भी क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, तुरंत फ्री हो जाएंगे। यानी इसका नाम हट जाएगा, ये एबीसी हट चुके रहेंगे। ये परमानेंट नहीं होता है, जो भी वेरिएबल्स बनते हैं ये क्या होते हैं, टेम्पोरली बनते हैं। यही चीज होता है वेरिएबल। यानी वेरिएबल्स का हम एक तरह से टेम्पोररी लोकेशंस होता है जहां पे हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे 5 स्टोर हो गया, यहाँ पे 10 स्टोर हो गया, सॉरी पहला 10 स्टोर हो गया, यहाँ पे 5 स्टोर हो गया और यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, 15 इस तरह से स्टोर हो गया। और ये एज अ वेरिएबल्स मींस एज अ वेरिएबल जो होते हैं बाइनरी नंबर्स में स्टोर होते हैं। तो अ वेरिएबल इन अ पाइथन रिप्रेजेंट द नेम लोकेशन दैट रिफर टू अ वैल्यू एंड हुज वैल्यूज कैन बी यूज्ड एंड पोजेस ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। ठीक है, जब जब प्रोग्राम हमारा रन करता है हम उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस टू स्टोर नेम ऑफ द स्टूडेंट and marks of a student during a program run, we require some label to refer to these marks so that these can be distinguished easily. Variables called a symbolic variables serve the purpose होता है। ठीक है, the variables are called symbolic variables because these are named labels. These are named labels होता है, एक तरह का labels होता है। For instance, the following statement create a वेरिएबल नेमली मार्क्स ऑफ अ न्यूमेरिक टाइप। तो अब जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल्स का लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है मार्क्स इज इक्वल टू 70 दिया। तो मार्क्स इज इक्वल टू 70 मीन्स क्या हो गया कि एक लेबलिंग कर दिया गया है, लेबल्स दिया गया, नेम्ड लेबल whose values can be used and possessed during the program run। एक लेबल रहता है तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द पाइथन वेरिएबल्स इज अ टेम्पोररी लोकेशंस whose values can be changed during the program run and poses during whose values can be changed, used and poses during the program run are called वेरिएबल्स। हम उनको बोलते हैं वेरिएबल्स। तो आपके समझ में आ गया होगा, यानी वेरिएबल्स की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा फर्स्ट ईयर में भी तुमको पढ़ना, सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। द वेरिएबल्स आर टेम्पोररी लोकेशंस, लिख लीजिए, द वेरिएबल्स आर टेम्पोररी लोकेशंस whose values can be used, whose values can be used whose values can be used, comma, update and processed during the program run, ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन होता है। ठीक है, तो ये मेन डेफिनेशन है। तो मेन डेफिनेशन यही है, द वेरिएबल्स आर टेम्पोररी लोकेशन whose values can be used, update and processed during the program run। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये टेम्पोररी लोकेशंस होते हैं, ऐसे ये जो लोकेशंस बने हुए हैं और इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, अपडेट करते हैं, प्रोसेस करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। ठीक है, अब आप वेरिएबल्स को कई तरह से यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल्स में कई तरह के वैल्यूज को आप स्टोर भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए, अगर हमने लिखा, अगर मान लीजिए लिखा हमने स्टूडेंट
इज इक्वल टू मोहन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि तुरंत ऐसे एक मेमोरी में एक बॉक्स बन जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल बॉक्स नहीं वेरिएबल बन जाएगा और इसका जो लेबल होगा दैट इज स्टूडेंट और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या हो जाएगी, वो मोहन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हमने लिखा एज इज इक्वल टू 17 तो तुरंत मेमोरी में एक और बॉक्स बन जाएगा और इसमें इसका जो लेबल हो जाएगा दैट इज एज और इसमें वैल्यू जो स्टोर हो जाएगी 17। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यूज जो है यहाँ पे स्टोर होते हैं, एक बॉक्सेस बन जाते हैं और वो हमेशा क्या होते हैं, लेबल्स का काम करते हैं। अब जैसे इसका मेन जो डिफिनीशन है, we can see that the just assign the value of a numeric type of an identifier names and Python create the variables of the type similar of type the value assigned। मतलब जिस टाइप की वैल्यूज होती है उसी टाइप का वो असाइन करते हैं। इन शॉर्ट, आफ्टर द above statement we can say that the age is a numeric variable, age is a numeric variable value and student can hold the character variable value। So creating variables we just that the simply only we are right in Python to create a variable just assign to its name that value of appropriate type। For example, to create a variable named student to hold the student name and variable age to hold the student age we just need to write somewhat similar so what is shown below। यानी स्टूडेंट नेम, अगर स्टूडेंट नेम स्टोर करना है तो हमने स्टूडेंट नाम का वेरिएबल ले लिया, एज अगर हमको स्टोर करना है, स्टूडेंट एज डिक्लेयर असाइन करना है तो हमने एज नाम का वेरिएबल ले लिया। इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। मतलब वेरिएबल को देख करके ही हम पता कर लें, उसकी वैल्यू को हम जज कर लें कि ये स्टूडेंट का नाम है और इस वेरिएबल से एज से हम पता कर लें ये स्टूडेंट का एज है, तो इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। अब वेरिएबल्स को हम यूज करके भी थोड़ा सा देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए, सपोज करिए हमने अभी इसके पहले लिखा था, जैसे लिखा 2+4। ठीक है, अब 2+4 यानी 2+4 की वैल्यू तुरंत आ जाएगी यहाँ पे 6। यानी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट वैल्यू को ही कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन सपोज करिए अगर हमने लिखा x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 5 जब लिखा तो तुरंत क्या होगा कि मेमोरी में ऐसे एक बॉक्स बन जाएगा और उस बॉक्स का नाम हो जाएगा x और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5। और हमने बताया था, आप याद करिए कि हर वेरिएबल का कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो बॉक्सेस होते हैं तो इसकी नंबरिंग होती है, एड्रेस होता है। जैसे इसका एड्रेस मान लो 001 है, मान लेते हैं, फिर 002, 003, 004, 05, 06, 07, 08, 09, इस तरह से नंबरिंग होता है। तो वो जो नंबरिंग होगा मेमोरी सेल का उसको हम बोलते हैं एड्रेस। वो क्या चीज होता है, एड्रेस होता है। तो हर वेरिएबल का अगर हमने लिखा है x इज इक्वल टू 5 तो हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे सपोज करिए मान लेते हैं 1001, तो ये जो चीज होता है, ये और ये तीन चीजें होती हैं। तो इन तीनों चीजों को, ये होता है वेरिएबल नेम, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम हमारा हो गया x। ठीक है, ये वैल्यूज हो गया, ये वेरिएबल वैल्यू हो गया, ये वेरिएबल वैल्यूज हो गया। और ये जो होता है ये वेरिएबल एड्रेस होता है। ये क्या चीज होता है, वेरिएबल एड्रेस, ये एड्रेस बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, अगर हमने 10 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि तुरंत यहाँ पे y नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा और यहाँ पे हो गया y और इसमें ये वैल्यू हो गई 10 और इसका भी कोई ना कोई एड्रेस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसका एड्रेस हो गया 1007 हो गया ऐसा एड्रेस। ये रैंडम होता है, तो यानी ये वेरिएबल नेम ये हो गया, वेरिएबल वैल्यू 10 हो गया और इसका जो एड्रेस हो गया 1007 होता है। तो इस तरह से हर वेरिएबल का कोई ना कोई एड्रेस होता है। अब देखिए इस तरह से यूज किया जाता है। अब अगर मान लीजिए हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 10, तो ये जो वैल्यू जो स्टोर कर रहा है, द वेरिएबल क्रिएट टू नंबर, ये इंटीजर टाइप का, ये वेरिएबल क्रिएट टू न्यूमेरिक टाइप, ये जो वैल्यू स्टोर कर रहा है दैट इज न्यूमेरिक टाइप हो गया। लेकिन अगर हमने लिखा है xyz इज इक्वल टू
हमने लिखा 11.6, तो अब जेड टाइप का 11.6 हो गया, यानी इसका मतलब क्या, वेरिएबल क्रिएट टू न्यूमेरिक फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हो गया। यानी ये कौन सी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप क्रिएट कर रहा है, यानी एक और वेरिएबल बन जाएगा और इसका भी नाम क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी दैट इज 11.6। और यहाँ पे जो एड्रेस होगा, मान लेते हैं कुछ भी एड्रेस हो गया, 200 हो सकता है 5 आ जाए एड्रेस इसका, तो यानी इसका एड्रेस हो गया 2005। अब एड्रेस को अगर निकालना है, जैसे किसी भी वेरिएबल का अगर हमको एड्रेस देखना है, तुम चाहते हो बेटा कि एड्रेस देखे, हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखना चाहते हैं, तो उसके लिए एक कमांड यूज किया जाता है, दैट इज आईडी। और आईडी उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ऐसे एक्स, आईडी हमने एक्स लिख दिया, तो जैसे ही आईडी एक्स लिखेंगे यानी एक्स का जो एड्रेस होगा तुरंत यहां पे दिखाने लगेगा कि 1001। इसी तरह से अगर हमको मान लो वाई की आईडी देखनी है, तो हमने लिखा आईडी वाई, यानी यहां पे तुरंत आ जाएगा 1007, यानी 1007 आ गया। इसी तरह से अगर हमको मान लो जेड की आईडी देखनी है, तो हम लिखेंगे आईडी ब्रैकेट में जेड, तो यानी जेड का जो एड्रेस होगा 2005, ये तुरंत यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो विद द आईडी कमांड वी कैन चेक द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल्स। हम आईडी कमांड को यूज करते किसी भी वेरिएबल का हम क्या निकाल सकते हैं, एड्रेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, एड्रेस को निकाल सकते। ठीक, अब इसमें एक नई चीज देखनी है, जैसे ये वेरिएबल्स के केसेस में होता है कि वेरिएबल में आप चाहो तो कैरेक्टर वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हो। अब कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे मान लो यहां पे हमने लिखा नेम इज इक्वल टू मोहन, हमने ऐसे लिखा नेम इज इक्वल टू मोहन। ठीक, अब अगर हम मोहन के साथ हमको मोहन मान लो हमने मोहन लिख दिया यहाँ पे, और मोहन के साथ हमको लिखना है इज अ गुड बॉय, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे नेम में हमने मोहन स्टोर कर दिया, नेम इज अ गुड बॉय ऐसे लिखा अगर हमने, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तुरंत एरर आ जाएगा, यानी यहाँ पे तुरंत हमको एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आएगा। वो कहेगा कभी भी वेरिएबल को हम इसके साथ डायरेक्ट असाइन नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल को कभी भी असाइन नहीं कर सकते हैं, यानी वेरिएबल नेम मोहन आ जाएगा तो तुरंत यहाँ पे एरर आ जाएगा। इसको असाइन करने के लिए, इसको दूर करने के लिए हम लिखते क्या है, हम लोग जो वो लिखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट पे हम लिखते हैं नेम प्लस यूज किया जाता है, नेम प्लस डबल कोट्स में इज अ गुड बॉय, तो यानी डबल कोट्स ये प्लस जो साइन होता है ये कॉनकैटिनेशन करता है, ये क्या करता है, कॉनकैटिनेशन, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मींस एडिंग, ऐड करता है, एडिंग के लिए यूज किया जाता है। दो चीज को अगर जोड़ना है तो हम कॉनकैटिनेशन के लिए प्लस साइन को यूज करते हैं, वो क्या करता है, कॉनकैटिनेट कर देता है। और जैसे ही लिखेगा ये प्लस लगाएंगे, अब नेम तो वेरिएबल है क्योंकि नेम की वैल्यू तो मोहन है, नेम एक तरह का वेरिएबल हो, चाहो तो यहाँ पे लिख लो नेम की वैल्यू क्या है, मोहन, और नेम जो एक तरह का वेरिएबल है, तो जो प्लस साइन हम लगाएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे तो तुरंत आ जाएगा मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये सब बेटा इसलिए बता रहे हैं कि ये सब आगे आप लोग को यूज करना होगा, आगे आप लोग यूज भी करेंगे, आगे आप लोग यूज भी करते हैं और इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, अब आपको एक नई चीज बताने जा रहे हैं जो है, और ये पाइथन वेरिएबल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज है असाइनमेंट, असाइनिंग मल्टीपल असाइनमेंट, ये छोटा सा एक टर्म है मल्टीपल असाइनमेंट। ये आप लोग आगे यूज भी करेंगे इसलिए मैं बता दे रहा हूं उसको पहले। अब मल्टीपल असाइनमेंट में क्या हो गया कि पहला जो इसका केस आता है, मल्टीपल असाइनमेंट का जो पहला केस होता है, आप चाहें तो एक साथ कई सारे चीजों को असाइन भी कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10, यानी इसका मतलब क्या होगा कि तीनों की जो वैल्यू है, वी कैन असाइन द सेम वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स in a single statement, we can assign
सेम वैल्यूज ऑफ अ मल्टीपल वेरिएबल्स इन अ सिंगल स्टेटमेंट। अगर ए बी सी तीनों की वैल्यू अगर 10 है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10, या ए इज एक्स, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 15। इस तरह से भी हम स्टोर कर सकते हैं अगर सेम वैल्यूज है तो we will assign the values 10 to all three variables a b c, that is all three labels a b c will refer to the same location with the value 10। ठीक है, अब देखिए इसमें एक नई चीज आप थोड़ा सा हमने आपको बताया नहीं है अभी। इसमें एक नई चीज है, जैसे इसके पहले ट्रेडिशनल में क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हम बता रहे हैं यानी इसके पहले पाइथन की पहले की जो प्रोग्रामिंग थी, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, बेटा ये जानना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अगर लिखा है a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20, ठीक, सॉरी, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, ये 20 नहीं है, b इज इक्वल टू b कितना है, 10 ही है। फिर से हम लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10। अगर दोनों की वैल्यू एक ही वेरिएबल अगर सेम वैल्यू पे वो कर रहा है तो होता क्या था कि मेमोरी में दो बॉक्सेस बन जाते थे, a बन गया b बन गया, यानी यहाँ पे भी 10 हो गया और यहाँ पे भी 10 हो गया, यानी दोनों की वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। द वेरिएबल्स इज अ कंटेनर इन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, इट इज नेम स्टोर लोकेशन दैट स्टोर अ वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल्स variable a is created as a container at a memory address this it store the value 15। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए a और b है तो यानी इसका कोई एड्रेस हो जाता था, आप लोग जानते हैं 1001 1002 इस तरह से यूज किया जाता था। लेकिन this is how traditional variables were created in programming language like C, C++, Java etc। ठीक है, these two traditional variables यानी ये जो variables हैं how traditional this is a how traditional variable were created in programming language like C, C++, Java etc। but in Python में क्या होता है कि अगर सेम वैल्यूज आती है, अगर सेम वैल्यूज आ रही है तो अब देखिए जब पाइथन का आएगा, इन पाइथन वेरिएबल्स इन मेमोरी, अब देखिए पाइथन जब वेरिएबल्स आएगा, जब सेम वैल्यूज आएगी, ये चीज बहुत ध्यान देना है, अगर सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो जब पाइथन का जब आएगा तो पाइथन क्या करता है कि जैसे a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 10, तो अब होता क्या है कि पाइथन जब आता है जैसे a यानी यहाँ पे 10 वैल्यू ऐसे क्रिएट हो गया, 10 वैल्यू क्रिएट हो गया। अब पाइथन जब आएगा तो पाइथन में जो वेरिएबल है अगर वैल्यू सेम आ रही है, यानी ये हो जाएगा हमारा a, ये हमारा हो गया b, यानी ये दोनों जो है सेम मेमोरी को, सेम वैल्यू को ये रिफर करते हैं। ये किसको रिफर करते हैं, वैल्यू को रिफर करते हैं, ये सेम वैल्यू को रिफर करेंगे, ऐसे ये प्रिंट रिफर करेंगे। अब अगर मान लीजिए सपोज करिए यहां पे आ गया b इज इक्वल टू b प्लस 5, हमने लिख दिया b इज इक्वल टू क्या लिखा, b प्लस 5 लिखा, यानी अब b की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, तो b की वैल्यू तो पहले 10 थी, तो 10 प्लस 5 यानी कितना हो गया, b की वैल्यू 15, यानी अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का एक स्टेप हो जाएगा, यहाँ पे एक 15 नाम का ऐसे वेरिएबल बन गया, और अब b जो है जो हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, ये कनेक्शन कट गया और ये अब पॉइंट करने लगेगा किसको, 15 को पॉइंट करने लगेगा, यानी ये इस तरह से हो गया, यानी अब b की जो करंट वैल्यू है वो 15 हो गई, वो b की वैल्यू कितनी हो गई, करंट 15 हो गए। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमने लिखा है c इज इक्वल टू अगेन 10, हमने फिर लिख दिया c इज इक्वल टू 10, तो अब क्या होगा, c इज इक्वल टू जब 10 हो गया तो फिर मेमोरी में एक ऐसे बन जाएगा और ऐसे, और इसकी जो वैल्यू है वो c हो जाएगा, और ये c फिर किसको पॉइंट करने लगा, 10 को पॉइंट करने लगा।
देखिए समझ में आ रहा होगा। और बी जो है, बी का कनेक्शन तो टूट चुका है, बी अब यहां ना पॉइंट करके अब ये 15 पे पॉइंट कर रहा है। तो ये नया प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है पाइथन प्रीलोडेड सम commonly used values in an area of a memory. We can refer to this area as a front load data space. The data space memory literals oblique values can be defined memory location, and each memory location has a memory address. यानी ये जो रूल है, ठीक, तो इस तरह से अगर सेम मेमोरी लोकेशन का, ये ट्रेडिशनल वाले में था, ये आपका उसमें है, ये पाइथन वेरिएबल वाले में अगर सेम मेमोरी लोकेशन है तो इस तरह से ये होगा। दूसरा जो सेकंड जो तरीका आता है, मेथड आता है, जो सेकंड स्टेप आता है या सेकंड तरीका जो होता है, दूसरा जो तरीका है, उस तरीके में सेकंड जो प्रोसेस होता है, यानी सेकंड जो मेथड है, सेकंड तरीके में क्या है, अब जो सेकंड स्टेप होता है मल्टीपल असाइनमेंट में, अब इस तरह भी असाइन कर सकते हैं, x, y, z इज इक्वल टू 10, 30, 40। इस तरह से भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वी कैन इवन असाइन मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल स्टेटमेंट। It will assign the values order wise. The first variable is given first value, the second variable the second value, and so on. That means the above statement will assign the values 10 to x, 30 to y, and 40 into z. This style of assignment value is very useful and compact हो गया। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है और कंपैक्ट होता है। इस तरह से हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी में अगर हमने लिखा है x, y इज इक्वल टू, अगर पाइथन प्रॉम्प्ट पे हमने ऐसे लिखा है x, y इज इक्वल टू y, x, तो अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू x और y की जो वैल्यू थी वो स्वैप हो जाएगी। वो वैल्यू क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी। अगर हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट x और प्रिंट y, तो यानी यहां पे जो प्रिंट x प्रिंट करेगा, यानी पहले x और y की वैल्यू 10 और 30 थी, अब जब स्वैप हो गया या इस स्टेटमेंट के बाद, ये इस स्टेटमेंट के बाद जो वैल्यू आएगी, तो यानी यहां पे आ जाएगा x की वैल्यू 30 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या किया कि फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू होता है, यानी y की जो वैल्यू थी वो x में चली गई और यहाँ पे y की जो x की वैल्यू थी वो चली गई y में। तो इस तरह से वैल्यू स्वैप हो गया। हम स्वैपिंग का भी प्रोग्राम इस तरह से कर सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू स्वैप वैल्यू ऑफ x एंड y, वी जस्ट टू नीड टू राइट दिस स्टेटमेंट, because x is having the value of 10, because having the values of 10, and y is having the value of 30. Now if we want to swap the value of x and y, we have to write this code. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर आगे हम लोग आप लोग को वेरिएबल्स और उसके बारे में और सारी चीजें बताते रहेंगे। वेरिएबल्स को हम यूज भी कर सकते हैं। तो मेन जो वेरिएबल्स का यही कॉन्सेप्ट होता है कि द वेरिएबल्स आर टेम्पररी लोकेशन whose values can be used, update and process during the program run. जितनी बार हम प्रोग्राम रन कराते हैं उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और हमने बता भी दिया मल्टीपल असाइनमेंट में, आपको ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग भी बताया, और पाइथन वेरिएबल इन मेमोरी, इस तरह से अगर सेम वैल्यू रहता है तो सारे वेरिएबल्स उसी को पॉइंट करेंगे, जब वैल्यू चेंज हो जाएगी तो वेरिएबल्स को दूसरी तरफ पॉइंट करने लगता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ मार्वेलस डे।